सुनीता की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसे आज भी सुबह उठते ही सबसे पहले यह देखना पड़ता था कि घर का माहौल कैसा है। अगर सास की आवाज़ सामान्य होती तो ठीक दिन गुजर जाता, और अगर आवाज़ में तीखापन होता तो पूरा दिन बोझिल हो जाता। सुबह के 5 बजे थे। अलार्म बजने से पहले ही सुनीता की आंख खुल गई। आदत बन चुकी थी। पास में सोए पति अमित करवट बदलकर सो रहे थे। सुनीता चुपचाप उठी ताकि उन्हें नींद से न जग जाए। रसोई में जाने से पहले उसने सास के कमरे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था, मतलब अभी नींद में है। सुनीता ने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से झाड़ू लगाई, फिर गैस पर चाय का पानी रखा। उसी दौरान आटे में हाथ डाल दिए ताकि नाश्ते में देरी न हो। पर छोटा था घर छोटा था, पर काम कभी कम नहीं होते थे। 6 बजे के करीब सास की आवाज़ आई, सुनीता उठ गई क्या? सुनीता ने तुरंत जवाब दिया, हाँ माँ जी, चाय बना रही हूँ। सास बाहर आई। चेहरे पर हमेशा की तरह नाराज़गी थी। आज फिर देर कर दी? मेरे टाइम का कोई ख्याल नहीं है तुझे? सुनीता ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप कप में चाय डाली और उनके सामने रख दी। सास ने एक घूंट लिया, चीनी ज़्यादा है। सुनीता ने कप उठाया, अभी ठीक करके लाती हूँ। पीछे से आवाज़ आई, रहने दे, अब पी ही लेती हूँ, रोज़ का नाटक है। सुनीता का दिल भारी हो गया, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने नाश्ता परोसा। अमित उठा, जल्दी जल्दी खाया और ऑफिस के लिए निकल गया। जाते समय उसने बस इतना कहा, माँ का ध्यान रखना, जैसे सुनीता कभी नहीं रखती हो। दिन भर का काम चलता रहा, कपड़े, बर्तन, सब्जी, फिर दोपहर का खाना। सास ज़्यादातर समय अपने कमरे में रहती, लेकिन हर आधे घंटे में आवाज़ ज़रूर लगाती, पानी दे दे, खिड़की बंद कर, टीवी की आवाज़ बढ़ा। सुनीता हर बार उठती, करती और लौट आती। दोपहर के खाने के बाद दाल चावल और सब्जी थी। सास ने पहला कोर लिया और प्लेट आगे सरका दी। आज मन नहीं है, सुनीता ने धीरे से कहा। माँ जी, दवाई के बाद थोड़ा तो खा लीजिए। सास भड़क गई, मुझे मत सिखा, मेरी उम्र हो गई है, जितना जीना होगा जी लूँगी। सुनीता ने प्लेट वहीं छोड़ दी। कुछ देर बाद जब वह वापस आई तो प्लेट आधी खाली थी। शाम को पड़ोस की एक महिला आई। बैठक में बातें होने लगी। आजकल की बहुएं तो सास को पूछती ही नहीं, महिला ने ऐसे कहा जैसे घर में कोई मौजूद ही न हो। सास ने तुरंत जवाब दिया, मेरी बहू तो ठीक है, बस थोड़ी ज़्यादा चुप रहती है। सुनीता अंदर से कांप गई। ठीक है, पर कभी काफ़ी नहीं। रात का खाना बना? अमित ने पूछा, सब ठीक है ना? सुनीता ने सिर हिला दिया, हाँ। वह जानती थी अगर बोलेगी तो बात बढ़ेगी और आखिर में दोष उसी पर आएगा। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। एक दिन सास की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तेज़ बुखार था। अमित ऑफिस में फंसा हुआ था। सुनीता अकेले ही उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। लाइन में घंटों खड़ी रही, दवा लाई, घर आकर उन्हें सुलाया। रात भर वह बगल में बैठी रही, पानी देती रही, पट्टी बदलती रही। सुबह सास की नींद खुली। उन्होंने देखा सुनीता कुर्सी पर ही ऊँघ रही थी। पहली बार उनकी आवाज़ धीमी थी, तू सोई नहीं? सुनीता हड़बड़ा कर उठी, नहीं माँ जी, बस अभी। सास कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अमित आया नहीं? सुनीता बोली, नहीं। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। दोपहर को अमित आया। सास ठीक थी। सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन सुनीता के भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह सिर्फ काम नहीं कर रही थी, वह थक भी रही थी मन से। एक शाम वह छत पर खड़ी थी। सास भी ऊपर आ गई। तभी सास ने कहा, यहाँ क्या कर रही है? हवा खा रही हूँ। दोनों चुप खड़ी रही। फिर सास ने अचानक कहा, तू बुरी नहीं है? सुनीता सुनीता चौंक गई। ऐसे वाक्य उसने पहले कभी नहीं सुना था। मैं बस आदत से मजबूर हूँ, सास ने कहा। जब घर में अकेली रह गई थी तो कड़वी हो गई। सुनीता की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद सब कुछ जादू की तरह बदल गया। ताने पूरी तरह बंद नहीं हुए, शिकायतें भी रही, पर अब कभी कभी सास खुद चाय पूछ लेती थी, कभी दवाई का टाइम याद दिला देती थी,
और सुनीता को पहली बार लगा कि असली ज़िंदगी में रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, बस थोड़े कम चुभने लगते हैं और कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी एक और प्यारी सी स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।